मनुस्मृति में तो उनको लिखा गया कि अगर हम ज्ञान का एक शब्द सुन लें तो हमारे कानों में पिघला हुआ शीशा डाल दे, पढ़ ले तो हमारी जीभ काट लेनी चाहिए। हम अगर ऊंची आंखें उठाकर चल लें तो हमारी आंखें फोड़ देनी चाहिए। लेकिन आज बाबा साहेब के हिंदू कोड बिल की वजह से और बाबा साहेब के संविधान के अधिकारों की वजह से अगर हमारी तरफ कोई आंख उठाकर देखेगा तो हम उसकी आंखें फोड़ देंगे। अंधविश्वास से कैसे बहुजन महिलाएं दूर हों? हाँ, अंधविश्वास से होंगी महिलाएं दूर। एक्चुअली अभी बेचारी अनभिज्ञ है, अभी उनको ज्ञान नहीं है, लेकिन जैसे जैसे वो जान रही हैं, जैसे जैसे उनको महापुरुषों का ज्ञान हो रहा है, जैसे जैसे उनको अंधविश्वास का, पाखंड का पता चल रहा है कि अंधविश्वास के नाम पर, धर्म के नाम पर, पाखंड के नाम पर उनका कितना बड़ा शोषण हो रहा है, जिस दिन वो इस बात को समझ लेंगी उस दिन अंधविश्वास और पाखंड से दूर हो जाएंगी। उन महिलाओं के लिए क्या कहोगे जो शुरुआत अपनी सुबह ही पाखंडवाद से करती हैं? मैं अभी यही आपको बता रही हूँ, आपके चैनल के माध्यम से लोगों से ये अपील, खासकर महिलाओं से ये अपील करना चाहती हूँ कि इतिहास को जानिए। किसी भी देवी देवता ने, किसी भी भगवान को हम महिलाओं पर कोई तरस नहीं आया, किसी ने भी हमको कोई राइट नहीं दिलाए। आज अगर हम जॉब कर पा रही हैं, आज हम पढ़ पा रही हैं, आज हम सीएम हैं, पीएम हैं, राष्ट्रपति हैं, ये सब के सब बाबा साहेब के संविधान की वजह से है। आज अगर हम नौकरी कर पा रही हैं, हमारे पास संपत्ति रखने का अधिकार है, हमारे पास मान सम्मान स्वाभिमान है, तो वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहेब की बदौलत, उनके दिलाए हुए अधिकारों की बदौलत। ये महिलाएं ये सोच रही हैं कि वो सुबह सुबह घंटी बजाकर अपने परिवार को या अपने आप को सुरक्षित रख सकती हैं, तो वो गलतफहमी की शिकार है। वो जल्दी से महिलाओं को दिलवाए ना अधिकार, देखिए सबको दिलवाए हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो, किसी भी धर्म की हो, किसी भी संप्रदाय की हो, सबको बाबा साहब ने अधिकार दिलाए। लेकिन उनको जो मनुवादी सोच के जो लोग हैं, जो नहीं चाहते कि महिला इस देश में तरक्की करे या महिलाओं का राज हो, या 50% की अगर उसकी जनसंख्या है तो 50% महिला इस देश के हर विकास में नजर आनी चाहिए, तो वो नहीं चाहते इस बात को, इसलिए वो टीवी सीरियलों के माध्यम से पाखंड अंधविश्वास परोस रहे हैं। लेकिन मनुवाद तो बहुजनों में भी है ना, देखिए मनुवादी लोग। एग्जैक्टली, क्योंकि जो ऊंच नीच भेदभाव या जो समाज की टांग खींचने का काम कर रहा है वो सिर्फ मनुवाद की सोच है। क्योंकि मनु ने ऐसा कानून बनाया था जो छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच, किसी को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता। तो ऐसे बहुजन में भी बहुत सारे लोग हैं जो मनुवाद की विचारधारा को फॉलो कर रहे हैं। तो लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों से कहना चाहती हूँ कि मनुवाद से दूर निकल जाइए। इस देश को अगर सोने की चिड़िया बनाना है, इस देश को, सब भारत देश को अगर महाशक्ति बनाना है, महागुरु बनाना है, तो बुद्ध के धम्म को अपनाना पड़ेगा, बाबा साहेब की विचारधारा को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन इसी कानून, इसी प्रथा को आज बाबा साहब ने आपके हवाले कर दिया था, देखो आज ही के दिन आज के महिलाएं बाहर नहीं आई, देखिए आएंगी धीरे धीरे आ रही है और कोशिश जारी है, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। और आज मैं अगर अपने साथ महिलाओं को देखती हूँ, क्योंकि मैं तो पिछले 20 साल से काम कर रही हूँ, और जब मैं अपनी महिला टीम को देखती हूँ तो आज मेरे संपर्क में जो भी महिलाएं हैं, कम से कम 1200-1300 महिलाएं जो अंधविश्वास, पाखंड को छोड़कर समाज को जगाने का काम कर रही है। तो मैं अपना मापन जो है इन्हीं महिलाओं की तरक्की से या इन्हीं महिलाओं के अंधविश्वास बाहर निकलने से नापती हूँ कि शायद मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ। क्योंकि बाबा साहेब कहते हैं कि मैं किसी भी समाज की तरक्की महिलाओं की तरक्की से मापता हूँ। इसीलिए मैंने भी ये प्रण किया, मैंने भी ये बाबा साहेब से वादा किया कि बाबा साहेब आपकी विचारधारा को हर महिला को बताऊंगी, हर महिला को उसके अधिकारों से रूबरू कराऊंगी, ताकि उसका शोषण रुक जाए, ताकि इस देश में जो आज महिलाओं की, बहन बेटियों की जो इज्जत तार तार की जाती है, रेप किया जाता है, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मनुवादी सोच के लोग इस देश में बैठे हैं। जिस दिन वो अम्बेडकरवादी सोच के हो जाएंगे, जिस दिन वो तथागत बुद्ध की या महापुरुषों की सोच के हो जाएंगे, ये सारे क्राइम, सारे भ्रष्टाचार खत्म हो जाएंगे। और राजनीति उन लोगों को बढ़ावा इसलिए देती है क्योंकि उनको वोट लेना है। लेकिन शकुन जी, जिस रास्ते पर आप निकली हुई हैं इसमें दिक्कतें तो बहुत आती होंगी, उसको कैसे सामने पे? आती
हैं, दिक्कतें आती थी और अभी भी आती हैं, लेकिन बाबा साहेब के संविधान ने और बाबा साहेब के हिंदू कोड बिल ने वो राइट दिए हैं कि अब हर समस्या का समाधान संविधान में है। और आज हम इतनी पावरफुल हैं क्योंकि हमने अपने आप को महापुरुषों की विचारधारा से तराश लिया। तो जो डरता है उसको डराया जाता है और जो डरता नहीं उसको कोई डरा नहीं लगता। हम बाबा साहेब कहते हैं कि जीवन लंबा होने से महान होना चाहिए। तो जितने दिन भी जिंदा रहूंगी इस देश में समानता, बंधुत्ता, भाईचारा और प्यार फैलाती रहूंगी, संविधान को फैलाती रहूंगी, महापुरुषों की विचारधारा से लोगों को हमलावर होती हैं दूसरों पर, तो आपको तो धमकी आती होंगी ना? आए धमकियों से क्या होता है? धमकियों से कुछ नहीं होता क्योंकि हम संविधान पर चलते हैं और ये देश संविधान का है। तो संविधान पर पूरा भरोसा करती हूँ, पूरा विश्वास करती हूँ, इसलिए समाज को जागरूक करती हूँ। ऐसे कार्यक्रम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आज तो हमारा आज़ादी का पर्व है, आज तो हमारा आज़ादी का दिन है। तो इसको भव्य रूप में हर जगह, ना केवल नोएडा में बल्कि देश के कोने कोने में भव्य रूप से मनाया जा रहा है। आज़ादी क्यों है आज आपकी? आज़ादी इसलिए क्योंकि आज के दिन 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहेब ने महाराष्ट्र के रायपुर जिले में मनुस्मृति का दहन किया था। वो मनुस्मृति जिसमें ऊंच नीच भेदभाव, जिसमें तमाम नारी जाति का और SC ST OBC जो उस वक्त के शूद्र थे उन सब का शोषण किया और ऐसे काले कानून को बाबा साहेब ने 25 दिसंबर 1927 को आग लगा दी ताकि इस देश से छुआछूत, जात पात, भेदभाव और जो एक बहुत बड़े अधिकार से बहुजन समाज को और पूरी नारी जाति को दूर रखा गया था, शिक्षा। क्योंकि शिक्षा अगर लोगों के पास होगी तो शिक्षा से नॉलेज बढ़ती है, नॉलेज से अपने महापुरुषों का इतिहास जान सकते हैं। अगर हमें शिक्षा ही नहीं होगी तो हम क्या जानेंगे? जैसे कि बरसों तक हमको शिक्षा से दूर रखा गया, ऐसे काले कानून को बाबा साहब ने आग लगा दी। लेकिन कहा जा रहा है कि अभी भी देश में मनुस्मृति का राज आने वाला है। देखिए ये तो गलत फहमी है लोगों की। वो अलग बात है कि लोग इस तरह की साजिशें रच रहे हैं और छुआछूत और इस देश में विषमता, इस देश को बांटने का काम कर रहे हैं कुछ लोग। लेकिन मैं मनुवादी लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आज सैकड़ों की संख्या में, मतलब करोड़ों की संख्या में तो महिला जागरूक हो चुकी है और महिला, खासकर महिला और जितने भी SC ST यानी कि बाबा साहेब के अनुयायी, बुद्ध को मानने वाले लोग जो कि चाहते हैं कि इस देश में समानता रहे, समबुद्धता रहे, प्रबुद्ध भारत बने, तो इसलिए हम देश में काम कर रहे हैं और वो इस गलतफहमी को निकाल दें कि वो मनुस्मृति लागू करेंगे। भले ही मनुस्मृति के तहत वो लोग आज भी छुआछूत, भेदभाव फैला रहे हैं। जैसे कि एक छोटे बच्चे को मटका छूने पर उन्होंने मार दिया। लेकिन आने वाले समय में ये देश जो है, ये देश जो है बुद्ध का भारत बनेगा, बुद्ध का भारत बनेगा, संविधान का भारत बनेगा। ऐसा हम लोग आगाज करते हैं और ऐसा ये तमाम आयोजन भी आएगा। लेकिन अभी भी तमाम लोग ऐसे हैं जो महिलाओं को दोयम दर्जे का नागरिक समझते हैं, उनके लिए क्या कहना? इस देश में 50% आबादी महिलाओं की है और महिलाओं को ही पीछे खींचने का काम किया जा रहा है। उनको टीवी सीरियलों के माध्यम से गुलाम बनाने का, षड्यंत्र फैलाने का, पाखंड फैलाने का, अंधविश्वास फैलाने का काम किया जा रहा है और उसी अंधविश्वास और पाखंड में रहकर उन महिलाओं का शोषण हो रहा है। आज देख लीजिए तरह तरह के बाबा बैठे हैं, बाबा के आयोजनों में मैक्सिमम महिलाओं का शोषण हो रहा है और मजबूरी इस बात की कि बेचारी महिला वो अपनी इज्जत बचाने के लिए बाहर आके कह भी नहीं सकती कि उनका कितना शोषण हो रहा है। कोई हिम्मत करके इन बाबाओं की पोल खोलते हैं तब जाके ये आसाराम, राम रहीम, राम पाल कृपालू जैसे महाराज जेलों में है। बाबाओं का दबदबा बहुत है देश में। देखिए बाबाओं तो ये चल ही रहा है। उन्होंने देखिए धर्म जो होता है वो अनुशासन का होता है, वो इंसान को जीने का तरीका सिखाता है। लेकिन इस देश में धर्म के नाम पर अधर्म फैलाया जा रहा है और छुआछूत, भेदभाव धर्म के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है और धर्म के नाम पर धंधा हो रहा है। तो इस धर्म का कोई काट है क्या? हमें नहीं पता। हम
ओबीसी जितने भी लोग हैं, हम ना कभी हिंदू थे और ना ही हिंदू है। हमारे लोगों से ही लड़ाई है, क्योंकि हम उनको जागरूक कर रहे हैं कि आपका धर्म जो है हिंदू नहीं था। जिनका धर्म हिंदू है वो अपने धर्म के लिए कुछ भी करे, लेकिन हमारा धर्म बौद्ध धर्म है। और हम इस देश में समानता की बात करते हैं, बंधुता की बात करते हैं, प्यार की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं। तो जो फैला रहे वो फैलाए, लेकिन हम SC ST OBC का धर्म बौद्ध धर्म था और आगे भी हम इस देश के मूल निवासी हैं और बौद्ध धर्म को हम अपनाएंगे और लोगों को, अपने समाज के लोगों को जागरूक करेंगे। समानता की बात तो मोहन भागवत भी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग राजनीति भी कर रहे हैं इस देश में। बहुत सारे लोग दिखावे के लिए, ऐसे तो केजरीवाल ने भी मूर्तियां लगाई थी, है ना। तो ऐसे तो बहुत सारे लोग आते हैं जो बाबा साहेब की जय जयकार तो करते हैं, लेकिन उनके विचारों को पीछे रखते हैं। यानी कि जय जयकार कर दिया, विचारों पर ताला मार दिया। मतलब अगर आप सच में कोई भी, चाहे वो मोहन भागवत जी हों, चाहे वो केजरीवाल हों, चाहे और भी जितने भी लोग हैं, मैं उन सब से कहना चाहती हूँ कि अगर आपको बाबा साहेब को मानना है तो उनकी विचारधारा को मानना है, क्योंकि बाबा साहेब कहते हैं कि मेरी जय जयकार करने से कुछ हासिल नहीं होगा। क्या वजह है समाज में और कोई शकुन बोध क्यों नहीं नजर आते? बहुत सारी हैं। आपने देखा नहीं, आपने देखा नहीं है। आज अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे साथ कम से कम 100 नहीं 100 सवा 100 सशक्त महिलाएं हैं जो लोगों को, यहाँ तक कि खासकर महिलाओं को जागरूक कर रही है। भीम ज्ञान चर्चा की एक बड़ी टीम है जो कि महिलाओं को जागरूक कर रही है।